इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो कि पार्लियामेंट में 31 दिसंबर को पेश किया जाएगा और 31 जनवरी को पेश किया जाएगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। तो मैं आज उसके मामले में बात कर रहा हूँ। पिछले 65 साल 65 ईयर्स में 13 प्राइम मिनिस्टर्स हुए और उनकी गवर्नमेंट हुई। तो 13 प्राइम मिनिस्टर्स ने 65 ईयर्स में 65 लाख करोड़ का लोन लिया। उधार से सरकार चल रही थी, उधार ही सरकार, अपने आप कमाया भी कुछ थोड़ा बहुत, मगर वो उधार जो थे वो कुछ समझ में आता था। क्योंकि उस जमाने में रावी नदी के में डैम बना के, एक लिंक कनाल बना के सतलुज में डाल दिया। सतलुज नदी पे भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा डैम बना हुआ है और वहाँ से नकल कैनाल लेके और राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर था 1000 किलोमीटर लंबी कैनाल बना दी। जो रेगिस्तानी इलाका था हरा भरा हो गया, चिड़िया उड़ते आने, और जो पानी सीप होता है जमीन में, तो वो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो 30 डिग्री का एंगल पे चलता है, तो पानी साइड से सीप हो गए और दूर तक चला गया। तो सारे राजस्थान में खुशहाली आ गई, मानवता की सेवा हो गई, सभ्यता का डेवलपमेंट हो गया। और ये यही नहीं, क्योंकि ये कैनाल जो है, इंदिरा गांधी कैनाल, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पास गई है। तो जो 30 डिग्री के हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से वो पाकिस्तान के जो बॉर्डर का इलाका, सिंध का रेगिस्तानी इलाका, वो भी हरा भरा हो गया। वहां पे भी सब सॉइल वाटर टेबल ऊपर उठ गई, उनका भी भला हो गया। अच्छी बात है, सबका भला हो, अपना भी भला सबका भला। तो 65 ईयर्स में उन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लगाए, डैम बनाए, कैनाल बनाए, नहरें बनाई बहुत। माता टीला डैम मध्य प्रदेश में, वहां से कैनाल, पीने का साधन, पीने का पानी था मध्य प्रदेश में। जो खजुराहो का टेम्पल है ना, उसके पास ही माता टीला जो डैम बना था, एक छोटी सी नदी है उसके ऊपर। महाराष्ट्र में जगह जगह डैम बने, विदर्भ में जहाँ सूखा पड़ता था, बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ। तो पैसा चाहिए उसके लिए, तो वो लोन का जो पैसा लिया वो डेवलपमेंट के काम में लगा। उससे जब इनकम हुई तो रेवेन्यू जनरेट हुई और इंडिया की इकोनॉमिक एक्सपेंड हुई। तो जब नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले 2014 में प्रधानमंत्री बने तो 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। जब ये पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, उस टाइम इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो लेस देन 1 ट्रिलियन थी। और जब नरेंद्र मोदी बने तो 2.5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी हो गई। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन, 1000 बिलियन में 1000 मिलियंस, और 1 मिलियन में 1 लाख, उस बार के 10 लाख। तो कितनी डेवलपमेंट हुआ, खुशहाली आई। अच्छा, ये डैम्स बनते हैं, कैनाल बनती हैं, इसमें बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो जो बेरोजगारी थी उसमें रोजगार मिला। जो अनपढ़ आदमी थे, गेटी फार्म से काम करने वाले, उस टाइम अर्थफल जो था मिट्टी का मैकेनाइज नहीं हुआ था। इस 52 से 56 के बीच में फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1955 to 57 उसमें काम हुए हैं। फिर ये 57 के बाद 62, और उसके बाद भी ये नर्मदा सागर डैम बना, बहुत बड़ा डैम है वो भी। और गुजरात का जो रेगिस्तानी इलाका था, नॉर्थ गुजरात, वहां तक पानी पहुंच गया।
जब पीने के लिए पानी था, खेती बाड़ी होने लगी, बहुत डेवलपमेंट के काम हुए हैं। उससे रेवेन्यू भी जनरेट, सरकार की भी इनकम बढ़ी, नेशन की इकोनॉमी एक्सपेंड हुई। तो जायज था लोन लेना। अब जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, ये मेरे फादर ने इसका अकाउंटिंग सिस्टम एस्टेब्लिश किया था 1956 में। वो ट्रांसफर डेपुटेशन में बेस पे गए थे इसमें, भोपाल में। इसके साइट सिलेक्शन पहले होते हैं क्लॉथ प्लेस में, पार्लियामेंट स्ट्रीट में ऑफिस होता था 1956 में। फिर साइट सिलेक्शन की टीम के भी वो मेंबर थे। वो जमाना डकोटा हवाई जहाज चलते थे छोटे छोटे, वो 400 किलोमीटर से ज़्यादा ही चल नहीं पाता था। आज तो 10,000 12,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर चला था जेट प्लेन। तो 56 में जेट प्लेन का तो इन्वेंशन तो हो गया था, वो ऐसा ज़्यादा उसका यूसेज में नहीं था। तो एक फैक्ट्री में हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एक प्लांट लगा भोपाल में, 30,000 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो आज भी प्लांट चला, थर्ड जनरेशन में नौकरी कर रही है। अब तो उसके 6-7 प्लांट हैं। एक रानी हरिद्वार के पास खुल गया, एक तिरुचि में खुल गया, एक झांसी में खुल गया ट्रांसफार्मर वाला। तो ये तो मेरा 2-2.5 लाख एम्प्लॉय होंगे उसके अंदर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में। 62 के बाद ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन बना। मेरा भी उसका 84 में सिलेक्शन हुआ था डिप्टी मैनेजर का, मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की वहाँ, क्यों वहाँ पेंशन नहीं थी। तो मेरे चीफ ने भी मुझे समझाया, मेरे फादर ने समझाया कि बेटा रिटायरमेंट में पेंशन चाहिए, बुढ़ापे में नहीं ज्वाइन किए, क्योंकि ये सरकारी नौकरी में पेंशन है, PSU में पेंशन नहीं है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। तो यानी कि 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई 2014 में। अब उसके बाद नरेंद्र मोदी ने 19 में कहा कि मैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर दूंगा, 2.5 ट्रिलियन से 5 टन की इकोनॉमी बाय 2025, अगले 5 साल में। इकोनॉमी क्या है? इंडिया की इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का वादा किया था, वह 3.5 ट्रिलियन टन 3.5 ट्रिलियन टन की इकोनॉमी है इंडिया की। 2025 में वादा किया था 5 ट्रिलियन का, नहीं हुआ। तो फेलियर है, नाकामयाबी है, निकम्मापन है। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती ना, अकल लड़ानी पड़ती है, सवाल करना पड़ता है। तो अकल से अंधे को क्या करे? जो आदमी अकल से अपाहिज है, वो कैसे पहुंचा देगा 5 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी? तो अब जब इकोनॉमिक सर्वे को देखते हैं, 13 प्राइम मिनिस्टर हुए फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लगा के, 1952 से चालू हुआ था और ये 2014 तक। मोदी ने उसके बाद 5 ईयर प्लानिंग बनाने खत्म कर दिया, प्लानिंग कमीशन भी खत्म कर दिया, नीति आयोग बना दिया उसके तक। जो कुछ काम धाम करता नहीं, आता जाता कुछ नहीं है। जैसे इसका दिमाग खोखला है, अकल से अंधे, ऐसी वो भी सब अकल से अंधे बैठे अपाहिज। तो खैर नहीं हुई, 3.5 ट्रिलियन डॉलर की ड्राइव, 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ा 5 साल में, फेल। अब आइए, इन्होंने 16 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिया। क्या मैं उसकी बाद में बात करूंगा। अब मोदी साहब ने उन्होंने 65 साल में 65 लाख करोड़ रुपया लोन लिया, ये डेवलपमेंट के काम किए, इकोनॉमी बढ़ी। मोदी साहब ने पिछले 10 साल में 2 लाख करोड़ का लोन लिया। उन्होंने 65 लाख का, इन्होंने 2 लाख करोड़ का लोन लिया। क्या क्या पैसे का है? कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई? भाई तो ये
5 ट्रिलियन के, मैं तो कहता 2 लाख करोड़ के, उन्होंने तो पहले प्रेसिडेंट को 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिया हुआ था इंडिया की। नहीं हुआ, फिर लोन के पैसे का क्या हुआ, कहाँ गया पैसा, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो हिसाब क्या तो तब बुझा जब 2 लाख करोड़ का लोन लेके 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हुआती है इंडिया की। चाइना की $20 की है, 20 ट्रिलियन डॉलर की है, यूएस की 30 ट्रिलियन डॉलर की है, वर्ल्ड इकोनॉमी 100 ट्रिलियन डॉलर की है। तो काम नहीं किया, तो अकल से अंधे। अकल तो सबसे बड़ी चीज है ना दुनिया में। ब्रेन पावर जो है, वो ब्रेन हो तो इस्तेमाल करोगे ना। वहां तो मस्जिद हिंदू मुसलमान, जमीन खोलो, मस्जिद खोलो, शिवलिंग निकालो, काम करने के बजाय। अरे शिवलिंग निकाल भी लोगे, ये आरसीसी की आजकल पड़ रही है छतें, इसमें जितनी कॉन्क्रीट यूज हो रही है ना, पत्थर और कोट सैंड और सीमेंट, वो सारा शिवलिंग तोड़ के तो पत्थर निकाले, तो छोटी छोटी रोड़ी कर ली। हर पत्थर शिवलिंग है, कौन सा पत्थर शिवलिंग नहीं है। तो खैर, अब मैं आता हूं, 16 लाख करोड़ का लोन अपने दोस्तों को, 50 दोस्तों का राइट ऑफ कर दिया। अभी मैं आरबीआई का देख रहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा, जो राइट ऑफ किया, माफ किया लोन, उसमें से 16.5% लोन की वापसी हुई है, यानी कि 2 लाख करोड़ की। अब बाकी जो बचा 14 लाख करोड़, वो बट्टे खाते गया, कूड़े में गया, जिसकी कभी वसूली नहीं होनी। वो भाई, ये प्यारे मेरे दोस्तों, वो 14 लाख करोड़ किसका पैसा था? वो आपका पैसा था, बैंक के डिपॉजिट्स का पैसा था, जो बॉन्ड होल्डर्स था बैंक के, उनका पैसा था। कुछ थोड़ा बहुत मेरा भी हुआ, 1 आध पैसा, मैं तो गरीब आदमी हूं। तो वो जो थी, अब इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 कि मैंने ये मोटी मोटी बातें बता दी कि लोन, अब इंडिया की जो रेवेन्यू है, एनुअल रेवेन्यू पूरा साल आएगा 25-26 में के बजट में, उसका 35% जो है, जो रेवेन्यू का, वो लोन का ब्याज चुकता करने में चला जाएगा। भाई ब्याज तो देना पड़ेगा ना। दूसरी चीज, ये 4 साल से ब्याज का रेट बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि बैंकों की लिक्विडिटी खत्म हो गई है। 1.5 लाख करोड़ का कैश शॉर्ट है। आपका कैश है नहीं तो लोन कैसे दोगे? नहीं दे सकते आप। अब रिजर्व बैंक को परेशान कर रहा है, बैंक वालों को, मैनेजमेंट को। 1.5 लाख करोड़ का कैश नहीं है, तो फिर लोन भी किसको देंगे? तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है। भाई अब कहते हैं पैसा तो जनता जमा कर देगी, तो उसके लिए ब्याज बढ़ेगा, तो उसके ऊपर जब आप लोन दोगे बोरों को, तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। मेगा लोन कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। उसमें बिजनेस करना है, घाटे में चलाना है। तुमको ब्याज देते देते मर जाएगा। बिजनेस में क्या कमाएगा? इतनी कमाई नहीं है बिजनेस में कि आप 12-13% जो है ब्याज दे दो कैपिटल के ऊपर, नहीं हो सकता। तो इकोनॉमिक सर्वे में लोन फेलियर, जो पब्लिक से लोन लिया उसके ऊपर 35% आपके रेवेन्यू का ब्याज में चुकता करो 25-26 के बजट में। और जो आपने 2 लाख करोड़ का लोन लिया, अगले 50 साल जो भी बच्चे पैदा नहीं उनको चुकता करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इकोनॉमिक सर्वे में 2024-25 के मुझे फेलियर, नाकामी की आंधी उड़ती भी दिखाई दे रही है। इसलिए सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।